यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह को शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह शोक एकत्वमनुपश्यतः। विजानतः का अर्थ लिया है तत्वदर्शी। जिस तत्वदर्शी का सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूत, क्या किया? सब जिस तत्वदर्शी का जानने वाला ज्ञानी का सब भूत क्या बन गए? आत्मा ही हो गए हैं। सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत। तत्र को मोह, उसमें किसका मोह होगा? कौन सा मोह होगा? किसके लिए मोह होगा? क शोक, कौन सा शोक होगा? किसके लिए शोक होगा? किसके द्वारा शोक होगा? क्यों? क्योंकि वो सब में एकत्व देखता है। एकत्वम अनुपश्यत, सब में एकत्व देखने वालों के लिए कौन सा मोह है, कौन सा शोक है? एकत्वम अनुपश्यत। इमम एव अर्थम अन्योपि मंत्र आह, क्या? इमम एव अर्थम अन्योपि मंत्र आह, इसी मंत्र को अन्य भी मंत्र कह रहा है। कौन से मंत्र को? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजिगुप्सते। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, उसको ही समर्थन करने वाला अन्योपि मंत्र आह। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, अधोरेखा करो, ये मंत्र का प्रतीक है। यस्मिन् मतलब यस्मिन् काले यथोक्त आत्मनि वा, यस्मिन् का अर्थ किया है, ऊपर लिखो यस्मिन् काले, अथवा एक अर्थ क्या है यस्मिन् काले, दूसरा क्या? यथोक्त आत्मनि, ऊपर लिखे हुए उस आत्मा में, अथवा जिस काल में, ये अर्थ हो गया। तानि एव भूतानि सर्वाणि, तानि एव भूतानि नंबर कितना है? 4। अव्यक्तादीन भूतान, तानी मतलब नीचे लिखा है, वहां तुम करो लाल करो, इधर लाल करो, झट देखेंगे आप। तानी का अर्थ है अव्यक्तादीन भूतानी सर्वाणी आत्मा एव अभूत। कोष्टुम क्या है? आत्मा एवं मतलब आत्मा एवं संवृत्त, कोष्टक में बंद करो। क्यों? परमार्थ आत्मदर्शनात्, अधोरेखा करो। परमार्थ आत्मदर्शनात्
सर्वात्म भाव प्राप्तो ज्ञान अतिरिक्त साधना भावम सूचयति। क्या? सर्वात्म भाव प्राप्तो ज्ञान अतिरिक्त साधना भावम सूचयति। अधोरेखा पासन। सर्वव्यापकता प्राप्त होने के बाद ज्ञान के अतिरिक्त नहीं, तुमको व्यापक होना चाहिए। लाल करो इसको। तुम जो जीवात्म भाव है या देहात्म भाव है, इससे तुम बड़े होना चाहते, मतलब व्यापक होना चाहते हो। ऐसी इच्छा है कि मैं पराधीन नहीं हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं दरिद्री नहीं हूं, मुझे स्वाधीनता मिले, मैं सर्वज्ञ, सब मैं जानूं। इसको कहते हैं अपना स्वरूप देह भाव से, पिंड भाव से व्यापक सर्व ब्रह्मांड भाव या व्यापक रूपता है। सर्वव्यापकता अगर आपको प्राप्त करना है तो उसका साधन क्या है? पत्र लिखा है ना, पढ़ो ना। क्या साधन? ज्ञान अतिरिक्त ज्ञान अतिरिक्त साधना भावम सूचयति। लाल करो ये। तुमको अगर सर्वात्म भाव की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी साधन तुम्हारा नहीं। आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी क्या करेंगे? सर्वात्म भाव को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सर्वात्म भाव को प्राप्त करेंगे। सर्वात्म भाव प्राप्त ज्ञान अतिरिक्त साधना भावम सूचयति। क्या? सर्वात्म भाव के प्राप्ति में ज्ञान के अतिरिक्त साधन का अभाव को क्या करता है? सूचना करता है। सर्वात्म भाव प्राप्तो ज्ञान अतिरिक्त साधना भावम सूचयति। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है। स्वयं को जीव भाव से, देह भाव से ऊपर उठने के लिए, सर्वात्म भाव, ब्रह्म भाव प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं। बराबर है? ध्यान में रखो भाई, कहीं लिख के रखो, हिंदी में लिख के रखो, मराठी में लिख के रखो। ऊपर क्या है? स्वयं को व्यापक सर्वात्म भाव, ब्रह्म भाव प्राप्ति के लिए ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी साधन नहीं। दूसरे किसी भी साधन से तुम व्यापक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। हो गया? परमार्थ वस्तु विजानतः। परमार्थ वस्तु विजानत मतलब तत्वदर्शी, तत्व को देखने वाला। थोड़ा वस्तु विजानत तस्मिन काले, काले एक अथवा तस्मिन आत्मनि, विकल्प किया ना। तस्मिन का अर्थ उस काल में, यस्मिन मतलब यस्मिन काले, यस्मिन आत्मनि, तस्मिन का अर्थ है तस्मिन काले तस्मिन आत्मनि। वाह, स्वल्पविराम। को महा क शोका, प्रश्न चिन्ह करो। शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीज बीजम अजानतो भवति। स्वल्पविराम। न तु आत्मा एकत्वं विशुद्धं गगन उपमं पश्यतः। अधोरेखा करो।
शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानतो भवति। शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम किसका होता है? अजानतो भवति। शोक मोह का बीज कौन है? काम और कर्म। वर्तुल करो और उसको देखो, शोक मोह के पास बांध से लेके आ जाओ। अजानतो भवति, वो किसके लिए होता है? न जानने वाले के लिए होता है। और किसके लिए नहीं होता है? न तु आत्मत्वं विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः। शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानतः भवति। न जानने के लिए होता है। न तू आत्म एकत्वम, आत्मा के एकत्व के लिए नहीं होता। विशुद्धम गगनोपमं पश्यतः। क्या? शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानतो भवति, अजानने के लिए होता है। न तु आत्म एकत्वं विशुद्धं गगन उपमं पश्यत। आत्मा की एकता और गगन जिसकी उपमा है, ऐसे गगन जिसकी उपमा है, ऐसा जो विशुद्ध है, ऐसा आत्म एकत्वं पश्यतः। आत्मा के साथ एकता देखने वाले के लिए शोक मोह नहीं होते। क्या होता है? विशुद्धम गगनोपमं पश्यतः। को मोह कह शोक इति शोक मोहयोर अविद्या कार्योर आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात् सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेदः प्रदर्शितो भवति। क्या? को मोह क शोक कि शोक मोहयोर। वो शोक कौन शोक है, कौन मोह है? ये किसके लिए? अविद्या। ये किसके लिए? शोक मोह को शोक इति शोक मोहयोर अविद्या कार्योर आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात् सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेदः प्रदर्शितो भवति। किसका? सकारण मतलब कारण सहित। पांच नंबर नी असंभव प्रदर्शनात् सकारणस्य तत् असंभवस्य अविद्या निवृत्ति विना असंभवात्। अविद्या निवृत्ति विना असंभवात्। अविद्या अव्याकरण सहितस्य इत्यर्थः। क्या? अविद्याख्य कारण सहित। अविद्या है ना? हाँ, अविद्याख्य कारण सहितस्य इत्यर्थः। अविद्या की निवृत्ति बिना
क्या असंभवात अविद्याख्य कारण सहित, कारण कौन, अविद्या नाम वाला जो कारण है, कारण सहित कोमो को शोक, उद्धरण चिन्ह में लिखो और प्रश्न चिन्ह करो, शोक मोह योर अविद्या कार्य यो हो, अविद्या का कार्य जो शोक मोह है, उनका आक्षेपेन, उसका आक्षेप करके असंभव प्रदर्शनात्, उसको असंभव का प्रदर्शन किया है। कैसा आक्षेप? क्या आक्षेप मतलब यहाँ प्रश्न ही बोलो, कमोह को शोक, मतलब मराठी में बोलो, हिंदी में कौन सा मोह, कौन सा शोक, इसको आक्षेप है। क्या इससे क्या हो गया? शोक मोह का क्या संभव नहीं है। बोलने के दो प्रकार होते हैं। एक साधारण प्रकार, जो ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जानता है, उसको शोक भी नहीं होता है और मोह भी नहीं होता। ये एक प्रकार हो गया। दूसरा, आक्षेप करके शोक मोह नहीं होता है करके उसके लिए असंभव सामान्य वाक्य से बता दिया। दूसरा, जिसने आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व को अपने आत्म स्वरूप से जाना है, उसको कौन सा शोक और कौन सा मोह, इसको कहते हैं आक्षेप। क्या है? इसको क्या कहेंगे? आक्षेप। ये आक्षेप करके क्या है? शोक मोह का असंभव बता दिया है। क्या बता दिया? शोक मोह का असंभव। कहने के दो प्रकार है ना। जैसे कि दरवाजा बंद है अंदर से, और मैं अंदर पूछूं कि वहां कौन है ना, तो जर मुचकून बोलेंगे, स्वामी जी माझ्याशिवाय कोण असणार आहे? आक्षेप हो, है ना। कोण नाही, सामान्य रीती है ना। कोण आहे रे तिथे? त्यांनी केलं, तिथे कोणीही नाही, हे सामान्य उत्तर दिलं। आक्षेप करून उत्तर, माझ्याशिवाय कोण असणार है, इसको कहते हैं आक्षेप। तो यहाँ क्या किया है? आक्षेप। आक्षेपेन असंभव प्रदर्शनात्, स्वल्प विराम करो, आक्षेप ऊपर लिखो, कोमह कोशेक, ऊपर आक्षेप के ऊपर, आक्षेप को अधोरेखा करो, ऊपर लिखो कोमह का शोक, इस आक्षेप न असंभव प्रदर्शनात्, किसका असंभव? मोह, अविद्या कार्य यो हो, शोक मोह यो हो। क्या? अविद्या का कार्य शोक और असंभव प्रदर्शनात्, केन प्रकारेण? आक्षेपेण, आक्षेप प्रकारेण। आक्षेप लिख के दिया है, कमोह प्रश्न चिन्ह, कशोक प्रश्न चिन्ह, हो गया। इस तरह से ये हेतु हो गया, सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेद प्रदर्शितो भवति। संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेदः प्रदर्शितो भवति। संसार का अत्यंत उच्छेद क्या है? प्रदर्शित किया गया। किससे? किसका? तत्वदर्शी ज्ञानी के लिए
क मोह क शोक इस तरह आक्षेप करके अविद्या का जो कार्य है शोक और मोह, वही जो संसार है प्रदर्शन, इसके लिए आक्षेप करने से सकारण संसार से अत्यंत उच्छेद प्रदर्शित। कैसा वाक्य बोलेंगे? विधान क्या है? सकारण से संसार से अत्यंत उच्छेद प्रदर्शित केन शोकमोह अविद्याकार्ययोः शोकमोहयोः आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात्। क्या शोक अविद्या का कार्य, अविद्या के दोन कार्य तुला समजत आहे की नाही मला कळत नाही। असा तोंड तुझा चेहरा करून खप्पड बसलेला असतो की काही समजत नाही असं तू दाखवतो। अविद्या कार्य योग, अविद्या का जो कार्य है कौन शोक और मोह है, उसका आक्षेप करके, आक्षेप का प्रकार कम हो असंभव प्रदर्शना, शोक मोह का असंभव का प्रदर्शन करने से क्या सकारण संसार अविद्या सहित संसार का अत्यंतम एवं उच्छेद प्रदर्शित हो, अत्यंत उच्छेद प्रदर्शित किया। कारण सहित संसार का क्या हो गया? उच्छेद प्रदर्शित किया है। किस प्रकार से? अविद्या का कार्य जो शोक और मोह, उनको आक्षेप करके मोह को शोक उनका असंभव प्रदर्शन करके कारण सहित अविद्या सहित संसार का अत्यंत उच्छेद प्रदर्शित भवति। टीका में जरा देखो थोड़ा, निरतिशय आनंद स्वरूपम है ना, वो निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। हाँ? अतएव दुख अस्पष्टम आत्मान, दुख से जिसको स्पर्श ही नहीं है, ऐसे आत्मानम अजानतः, नहीं जानने वाले के लिए क्या होता है? शोक मोह को कैसा? उद्धरण चिन्ह, हा हतो अहम न मे पुत्रो अस्ति न मे क्षेत्रम इति उद्धरण चिन्ह। हाय हाय मैं मर गया, मेरा पुत्र रह नहीं गया, मेरा कोई क्षेत्र जमीन जायदाद नहीं है ना। ये शोक मोह का स्वरूप भगत बता दिया, अभिप्राय बता दिया, उसका अनुकरण किया है, अभिनय किया है। कैसा? हा तो अहम न मे पुत्रो अस्ति न मे क्षेत्रम इति। तो उससे क्या होता है? तथा पुत्रादि कामयते, इसलिए पुत्रादि की कामना करता है। सत्पुराण तदर्थम देवताराधनादि चिकित्सति, पूर्ण विराम है ना, और उससे देवता का आराधन आदि करता है। तो क्या करता? उसके बाद में पुत्र, जमीन, जायदाद, नौकरी आदि की क्या करता है? कामना करता है। और उसके लिए देवता आराधनादि चिकित्सति, उसके लिए क्या करता है? तदर्थम देवता आराधनादि चिकित्सति, उसके लिए देवता आराधनादि चिकित्सति, देवता का आराधन आदि का क्या करता है? करता है। तदर्थम देवता आराधनादि चिकित्सति, देवता आराधन आदि करता है। पूर्णब्रह्म न तु आत्मैकत्वं पश्यतः, क्या है?
न तो आत्मा एकत्वं पश्यति। इधर क्या किया? निर्देशे आनंद स्वरूपम एव दुख अस्पृष्टम आत्मानम अजानतः, ये बोला है ना, न जानने वाले के लिए, न जानने वाले का शोक मोह भवति। और शोक मोह किसका नहीं होता है? जो आत्म एकत्वम पश्यतः। क्या होता है? ऊपर लिखो शोक मोह न भवति, ऐसा लिखो या परिच्छेद में लिखो। आत्म एकत्वम पश्यतः, आत्मा का एकत्व देखने वाले के लिए नहीं होता है। न तो आत्म एकत्व पश्यतः। पूर्ण विराम। ततो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम शोकादेर अविद्या कार्यत्व अवधारणात्। अन्वय व्यतिरेक क्या है? तत्सत्व तत्सत्व अन्वय तदा भावित। आत्मज्ञः शोक मोहवान, आत्मज्ञः शोक मोहवान न भवति। क्या लिखो? आत्मज्ञः शोक मोहवान न भवति। ये व्यतिरिक्त बोलो। अनात्मज्ञः शोक मोहवान भवति। ये अन्वय बोलो। आत्मज्ञः शोक मोहवान न भवति, अनात्मज्ञ शोक मोहवान भवति। इसको इन अन्वय व्यतिरिक्त से तुमने क्या जान लिया? कौन? शोक मोह का कारण क्या है? अज्ञान है। क्या है? इति अन्वय व्यतिरेकेण शोक मोह से कारणम अज्ञानम, ऐसा अभिप्राय लिखो। इति अन्वय व्यतिरेकेण शोक मोह से कारणम अज्ञानम। हो गया जी। निर्देश आनंद स्वरूपम अतएव दुख अस्पृष्टम आत्मानम अजानता शोक मोह भवति। किसको शोक मोह किसको होता है? जिसको अन्वय कहो और उसको व्यतिरिक्त का क्या है? आत्मा अजानतः शोक मोह भवति। जानतः शोक मोह न भवति। ये क्या है? अन्वय और व्यतिरिक्त। न आया तो व्यतिरिक्त, और शोक मोह भवति आया तो अन्वय। अजानतः शोक मोह भवति, है ना? और विजानतः शोक मोह न भवति, ये व्यतिरेक है। शोको भवति हाँ तो हम न मे पुत्रो अस्ति न मे क्षेत्रम नीति तथा पुत्रादीन कामयते तदर्थम देवताराधनादि चिकीर्षति। पूर्ण विराम। न तू आत्म एकत्वम पश्यतः, जो आत्मा का एकत्व को देखता है। न आत्म एकत्वम पश्यतः। पूर्ण विराम। ततो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय क्या है? अजानतः शोक मोह भवति। ऊपर लिखना है तो लिखो। व्यतिरेक क्या है? जानतः शोक मोह नहीं भवति। इससे क्या हो गया? शोक मोह अविद्या कार्यत्व अवधारणा। क्या शोक मोह ये क्या है? शोक मोह का कारण अविद्या है। शोक मोह अविद्या कार्यत्व अवधारणा। सत्विराम। मूला विद्या निवृत्त्या एव शोकादेर आत्यंतिक निवृत्ति। क्या? अविद्या फलम। मूल अविद्या, लाल करो इसको।
मूला विद्या निवृत्त्या एवं, मूल अविद्या की निवृत्ति से ही मूला विद्या निवृत्त्या एवं शोकादेर आत्यंतिकी निवृत्ति। क्या? मूला विद्या निवृत्त्या एवं शोकादेर आत्यंतिकी निवृत्ति, ये विद्या का फल है। विद्या फलत्व में क्या हो गया? मूल अविद्या की निवृत्ति से शोकादि की आत्यंतिक निवृत्ति, ये विद्या का फल है। ये लाल करो ततो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम शोकादेर अविद्या कार्य तो अवधारणा मूला विद्या निवृत्त्या एवं शोकादेर आत्यंतिकी निवृत्ति, ये क्या है? विद्या फलत्वेन विवक्षित्वा, विद्या फल है, लय नहीं। क्यों? लय मात्र से सुषुप्ते अपि भावात् विद्याः। लय तो क्या होता है? सुषुप्ति में भी होता है। इसलिए लय की अपेक्षा नहीं, इसकी अविद्या की आत्यंतिक निवृत्ति ही अपेक्षित है। अब आगे बढ़े। सपर्यगाम सपर्यगात् शुद्धकर्मकायवन् शुद्धपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयं यथा तद्यद्रोहान् वेदात् शास्त्रज्ञेभ्यः समाभ्यः। योऽयम् अतीत मंत्रे उक्त, सप्तम मंत्र ऊपर लिखो। कौन? कोटक में आत्मा, कोटक बंद। स स्वेन रूपेण स्वेन रूपेण मतलब ऊपर लिखो निरुपाधिक रूपेण। स्वेन मतलब निरुपाधिक रूपेण। किम लक्षण? अस्य किम लक्षणम? ऊपर किम लक्षण मतलब अस्य आत्मनो किम लक्षणम हो गया। इति आह अयम मंत्रः। पूर्ण बना क्या? सपर्यगात्, ये मंत्र का प्रतीक है। किसके लिए कह रहे हैं? अतीत मंत्र से जो कहा गया है आत्मा है, उस आत्मा का अपने स्वरूप से क्या लक्षण है? उसका स्वरूप लक्षण क्या है? इति ये मंत्र बोल रहा है। कौन सा मंत्र? सपर्यगात्, अधोरेखा को। तो हो गया। स मतलब कोटक में यथोक्त आत्मगा है ना, स्वल्प विराम। पर्यगात, पर्यगात मतलब परि अगात। ऊपर लिखो परि धन अगात, परि धन अगात है ना। पर्यगात है ना। परि का अर्थ है बराबर, कोटक में लिखो समानता। स्वल्प विराम करो। अगात का अर्थ है गतवान। कोटक बंद करो। क्या आगे क्या? आकाशवत व्यापी इत्यर्थः। हाँ, आकाशवत व्यापी इत्यर्थः। आकाश के तरह व्यापी इत्यर्थः। परि का अर्थ है समन्ता। अगात मतलब गतवान। मतलब क्या है उसका अर्थ? का आकाश की तरह, आकाशवत
व्यापी कोटक में लिखो, उसको ऊपर लिखो पर्यगात का अर्थ। पर्यगात क्या? परिघात का अर्थ क्या हो गया? आकाशवत व्यापी। उसके ऊपर लिखा पर्यगात, बराबर क्या है? आकाशवत व्यापी इत्यर्थ। अब दूसरा अर्थ है शुक्रम, अधोरेखा करो, उसका अर्थ बराबर शुद्धम, मतलब ज्योतिष्मद दीप्तिमान इत्यर्थ। ज्योति वाला, दीप्ति वाला, यह अर्थ है। शुद्ध का अर्थ क्या हो गया? ज्योति वाला। शुक्रम मतलब शुद्धम, ज्योतिष्मद दीप्तिमान इत्यर्थ। अब अकायम, अकायम का अर्थ है बराबर अशरीरो, उसका ही अर्थ लिया लिंग शरीर वर्जित। अकायम का अर्थ अशरीरो, लिंग शरीर, दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर वर्जित इत्यर्थ। अव्रणम, अव्रणम मतलब अक्षतम, जिसको क्षत नहीं होता है। अस्नाविरम मतलब कोटक में स्नावाहा, स्नावा का अर्थ क्या है? शीरा, यस्मिन न विद्यते कोटक बंद इति अस्नाविरम। अस्नाविरम का अर्थ क्या हो गया? स्नावा क्या है? स्नावा मतलब क्या है? शीरा। यस्मिन न विद्यन्ते क्या? अस्नावीरम। स्नावाहा का अर्थ क्या है? शिरा। यस्मिन न विद्यन्ते इति अस्नावीरम। और क्या किया? अव्रणम, अस्नावीरम, ये दो शब्द से, कौन से दो शब्द? अव्रणम, अव्रणम, अस्नावीरम। अव्रणम अस्नावीरम इति आभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेध। इससे क्या होगा? स्थूल शरीर का प्रतिषेध है ना जी। अव्रणम अस्नावीरम इति आभ्याम, इससे क्या हो गया? स्थूल शरीर का। अव्रणम अस्नावीरम इति आभ्याम क्या? स्थूल शरीर प्रतिषेध। स्थूल शरीर का क्या होगा? प्रतिषेध। प्रतिषेध होगा। अव्रणम अस्नाविरम इति आभ्याम क्या हो गया? स्थूल शरीर प्रतिषेध। स्थूल शरीर का क्या होता है? प्रतिषेध होता है। स्थूल शरीर प्रतिषेध। और शुद्धम, शुद्धम आया ना शब्द। निर्मलम, अपाप विद्धम क्या? शुद्धम का अर्थ है निर्मलम, या निर्मल का अर्थ है बराबर अविद्या मल रहितम। इससे क्या हो गया? कारण शरीर प्रतिषेध। शुद्ध से कहने है ना। निर्मलम अविद्या मल रहितम, कारण शरीर क्या है? प्रतिषेध। सूक्ष्म शरीर प्रतिषेध, स्थूल शरीर प्रतिषेध, कारण शरीर प्रतिषेध। ये इनसे कहा गया है। शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अस्नावीरम और शुद्धम से कारण शरीर। अपाप विद्धम, धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम क्या? अपाप विद्धम का अर्थ क्या करेंगे? धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम। धर्म भी पाप है, अधर्म भी पाप है। धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम। पैराग्राफ बदल दो। शुक्रम इत्यादीनि वचांसि पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि, है ना।
स्वल्प विराम करो, अनुमान किया कर रहे हैं। शुक्रम इत्यादि, शुक्रम ये नपुंसकलिंग में आया है ना, उसको शुक्र इत्यादि वचसानि पुल्लिंगत्वेन, पुल्लिंगत्वेन मतलब शुक्र अकाय, ऊपर लिखो क्या, शुक्रम इत्यादि वचांसि पुल्लिंगत्वेन शुक्र अकाय, इस तरह पुल्लिंगत्वेन परिणीयानि, परिणीयानि मतलब बदलनी चाहिए। स्वल्प विराम किया, अब कस्मात ऊपर लिखो, क्यों भाई, सपर्यगात उद्धरण चिन्ह इति उपक्रम में आरंभ करके स पुल्लिंग है ना, बांध करके लिखो पुल्लिंग, सपर्यगात इति उपक्रम में कवि ही मनीषी ही, ये पुल्लिंग है ना, इत्यादि ना पुल्लिंगत्वेन उपसंहारा, हो गया क्या। शुक्रम इत्यादि सारे वचन पुल्लिंग से क्या करना चाहिए, लेने चाहिए। परिणीयानि, क्यों, आरंभ क्या है, सपर्यगात उद्धरण चिन्ह ऊपर लिखो आरंभ, और कवि मनीषी ही, इसको उद्धरण चिन्ह करो, उसके ऊपर लिखो उपसंहार, इत्यादि ना पुल्लिंगत्वेन उपसंहार, सपर्यगात पुल्लिंग किया है, कवि ही मनीषी ये भी पुल्लिंग है, इसलिए शुक्रम अकायम अवरणम ये सब पुल्लिंग में बदलने चाहिए। हो गया, तरगरा बदल दो। कवि ही का अर्थ क्या है, क्रांतदर्शी, कवि का अर्थ क्या है, क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी का अर्थ क्या है, सर्वदृक्, सबको देखने वाला। कवि का अर्थ क्या है, क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी का अर्थ क्या, सर्वदृक्, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को देखने वाला, सर्वदृक्। ऊपर लिखो भूत, वर्तमान, भूत, भविष्य, ज्ञाता, ऐसा अर्थ लिखो। सर्वदृक् का अर्थ क्या है, वर्तमान, भूत, भविष्य, ज्ञाता, सर्वदृक्। स्वल्प विराम, क्यों, न अन्यतो न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते। बृहदारण्य 3:7-6-11 है ना, 23 एक कुठे आहे तुमच्याकडे लिहिलंय का, नान्य अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुते। मनीषी का अर्थ क्या है, बराबर कोटक में मनस, ईशिता, सर्वज्ञ, ईश्वर, कोटक बंद इत्यर्थ, ये मनीषी का अर्थ है। मनीषी का अर्थ क्या है, मनस, ईशिता, शास्ता, सर्व जानने वाला, ईश्वर इत्यर्थ। परिभू का अर्थ क्या है, सर्वेषां परि, परि का अर्थ क्या है, बराबर उपरी, भवति इति परिभू। परिभू मतलब परि भवति इति परिभू। परिभू के ऊपर लिखो कोटक में, परि परि भवति इति परिभू। परि का अर्थ है ऊपरी। स्वयंभू, स्वयं एव भवति इति स्वयंभू। प्रमाण लिखना है तो लिखो, तुकामणयामि विद्विचे जनिते स्वयंभू आयते केले नौ। ये इसका अनुवाद वो कर रहे हैं, तुकाराम महाराज के वचन के लिए ये प्रमाण है। स्वयंभू का अर्थ का स्वयं एव भवति इति, येषाम् उपरि भवति, व्यश्च उपरि भवति, स सर्वः स्वयं एव भवति इति स्वयंभू। येषाम् उपरि भवति
येषाम् उपरि भवति, जिसके ऊपर ये होता है, यश्च सर्वोपरि भवति, स सर्वः स्वयं एव भवति इति स्वयं। सर्वज्ञत्वात्, सर्वज्ञ होने, यथा तथा भाव यथा तथ्यम, कोटक बंद करो। यथा तथा भाव बराबर क्या है? यथा तथ्यम। तस्मात् यथा भूत कर्म फल साधनतः, जो जैसा कोई कर्म साधन है उस सबको जानने वाला होने से, तस्मात् यथा भूत कर्म फल साधनतः, अर्थान, अर्थान का अर्थ क्या है? कर्तव्य पदार्थान, कर्तव्य पदार्थान क्या है? व्यदधात, व्यदधात का अर्थ है विहितवान। जैसे जैसे तस्मत् यथा तथ्यम व्यदधात, यथा तथ्यम का अर्थ है यथा भूतम कर्म फल साधन, कोटक में लिखो, यथाभूत कर्म साधन को जानने वाले, अर्थ को, अर्थान, अर्थान का विशेषण यथाभूत कर्म साधन, अर्थान, अर्थान मतलब कर्तव्य पदार्थान, व्यदधात का अर्थ है विहितवान, पूर्ण विराम। यथा मतलब अनुरूपम, व्यवजत इत्यर्थ, जिसका उसका जैसा कर्म है उसके अनुरूप फल जिसको उसको दे दिया, जिसका जैसा कर्म है वैसा उसको फल देने वाला, व्यदधात। यथा अनुरूपम व्यवजत इत्यर्थ। शाश्वतीभ्य, शाश्वतीभ्य का अर्थ है बराबर नित्याभ्याः। समाभ्य का अर्थ है संवत्सराख्येभ्य प्रजापतिभ्य इत्यर्थ। संवत्सर नाम के प्रजापति से ये सब जिसके उसके कर्म जिसके किसके लिए दे दिए, ये हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।